स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे कि दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं और दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का जो प्रवणता रूप क्या होती है और जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है उस बिंदु के किस तरह से निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। तो देखते हैं। दीर्घ वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एन इलिप्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण एक ले लीजिए, ठीक है। और ए इज ग्रेटर देन कौन सा हो गया, बी, और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 से छोटी होती है। तो इसमें क्या डायग्राम, ए इज ग्रेटर देन के लिए डायग्राम क्या होगा, देखिए ये नाभियाँ इसकी कहाँ पहुँच गई, एक्स अक्ष पे पहुँच गई, एस और एस डैश है एक्स और ये एक्स डैश वाई और ये वाई डैश है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें स्पर्श रेखा निकालनी है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा निकालनी है। तो ये कौन सा बिंदु है, x1 y1 है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है बेटा, ये है स्पर्श रेखा है। तो इसका किस तरह से समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो देखो बिंदु x1 y1 पर दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, इससे गुजारेंगे तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये समीकरण 2 जे आगे यूज होगा तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए बेटा, आपने सीनियर क्लासेस में भी आपने ये सीख रखा है कि जब किसी वक्र की स्पर्श रेखा कैसे निकालती है तो उसको क्या करते हैं उसका एक बार अवकलन करते हैं। तो अवकलन कर दीजिए, तो इसका करेंगे तो कितना होगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर, वाई का करेंगे तो dy ओवर dx और इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2y अपॉन बी स्क्वायर dy ओवर dx, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, 2x अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और dy ओवर dx निकाले बेटा तो माइनस का 2b स्क्वायर x अपॉन 2a स्क्वायर y के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करें तो क्या आएगा, नेगेटिव b स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब बिंदु पर निकालें। तो बिंदु x1 y1 पर अब ये क्या निकल रही है बेटा, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल रही है। पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी जिसको स्लोप कहते हैं और इसको m से भी डिनोटेट करते हैं, तो dy ओवर dx, बिंदु कौन से थे, x1 y1, तो इससे निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का b स्क्वायर x1 और a स्क्वायर y1 हो जाएगा, और ये आपकी प्रवणता हो गई। ठीक है, प्रवणता हो गई। अब देखो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण बेटा, तो y माइनस y1 और m और x माइनस x1, आप इस वैल्यू को रखें m की वैल्यू को, तो y माइनस y1 वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव b स्क्वायर x1 ओवर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर y1 और x माइनस x1। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, वही है जो आपने सीनियर क्लासेस में सीख रखा है बेटा। है, आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a स्क्वायर y1 और y माइनस y1 और माइनस का
बी स्क्वायर x1 और x माइनस x1। ठीक है बेटा, आगे देखो कि ए स्क्वायर बाई 1 और ये बाई हो जाएगा बाई 1, बाई ले लेते हैं, और माइनस का ए स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर एक्स 1x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर x1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफ़र इधर करें और इसको ट्रांसफ़र इधर करें तो ये निकल के आएगा, तो क्या आएगा बेटा बी स्क्वायर x1 प्लस ए स्क्वायर बाई 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले गए तो बेटा कितना हो जाएगा बी स्क्वायर x1 स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा और ए स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या करें, देखो ए स्क्वायर है कि दोनों ओर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देने पर तो भाग देने से क्या मिलेगा बेटा कि देखो बी स्क्वायर x1 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर x1 ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर x1 स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा ए स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल है और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई, ये बाई 1 है बेटा, बाई और बाई 1 ओवर बी स्क्वायर, और ये निकल के आएगा x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और बाई 1 स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए समीकरण आपका जो 2 लिया था मैंने कि जब दीर्घ वृत्त पर कौन से बिंदु थे x1 बाई 1, तो क्या निकल के आया था समीकरण 2 से, क्या था उसका समीकरण 2 में कि x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसके स्थान पर क्या रख जाएगा, क्या रखेगा 1 होगा, तो x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई 1 ओवर बी स्क्वायर बराबर 1 है। यही दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो ये दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका प्रवणता रूप, क्या देखेंगे प्रवणता रूप। देखो एक तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा है स्पर्श रेखा का प्रवणता रूप या इसको ढाल रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा का प्रवणता रूप तो क्या होगा, देखिए दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होता है बेटा, वही है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, अब बिंदु पे निकालें, वही बिंदु पे निकालें, कौन से बिंदु थे स्थित है आपके x1 बाई 1, तो ये पहला हो गया। तो बिंदु x1 बाई 1 पर दीर्घवृत्त का समीकरण, तो देखो ये दीर्घवृत्त है और इस पर कौन से बिंदु है x1 बाई 1, तो ये क्या निकल के आ जाएगा कि x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये समीकरण 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या था बेटा, x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई 1 ओवर बी स्क्वायर बराबर 1 है। ये समीकरण आपका 3 हो गया बेटा, कौन सा हो गया 3। अब हमें क्या करना होगा बेटा, इसका प्रवणता रूप, तो प्रवणता रूप क्या होता है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है, तो इसको बाई बराबर एम एक्स प्लस सी में इसको कन्वर्ट करें तो क्या निकल के आएगा, बाई 1 अपॉन बी स्क्वायर और 1 माइनस x1 ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसमें से क्या करें हम कि y लें तो बी स्क्वायर अपॉन बाई 1 और 1 माइनस x1 ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए कि y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बाई 1 माइनस x और ये आपका बी स्क्वायर और x1 और x अपॉन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बाई इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एक्स वन और ए स्क्वायर बाई वन, और ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बेटा। अब ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन बाई वन, और इसको समीकरण 4 दे देंगे, ठीक है। अब इसे कंपैरिजन करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी का, तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है कि m इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स वन और ए स्क्वायर बाई वन निकल के आई कि नहीं आई बेटे, आई कि नहीं आई। यही समीकरण ज्ञात करना है। अब इसके स्थान पर m तो हो गया, और एक दूसरा क्या ज्ञात करना, बी स्क्वायर अपॉन बाई वन, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी इसकी हेल्प से। तो क्या करते हैं इसमें कि देखो सबसे पहले हम x अपॉन इसको करें कि m इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन और a बाई वन ले लेते हैं, और x1 अपॉन a ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं हम। आपने नेगेटिव का बी स्क्वायर और a बाई वन ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालें कि इसकी x1 अपॉन a की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा बेटा, a m बाई वन अपॉन बी स्क्वायर, लेकिन माइनस का आएगा कि नहीं आएगा। अब समीकरण कौन से ले दें, समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 से समीकरण 2 कौन सा है, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर किसके बन के। अब इस वैल्यू को यहाँ रखें तो माइनस का ए एम बाई वन अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस बाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन के बराबर हो गया, राइट। अब देखो होल स्क्वायर करो तो इसका करेंगे तो माइनस का तो पॉजिटिव में, तो ए स्क्वायर और एम स्क्वायर बाई वन स्क्वायर अपॉन बी पावर 4 और प्लस बाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा बेटा इसमें कि अब हमें करना होगा क्या कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो बी पावर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बाई वन स्क्वायर प्लस इससे कैंसिल करेंगे तो बी स्क्वायर बाई वन स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया। ऊपर से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो बाई वन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बेटा, और ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये बी पावर 4 इक्वल टू 1 के बराबर है। अब देखो बाई वन स्क्वायर अपॉन बी पावर 4 1 अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो सकता क्या, देखो इसका। अब क्या करें, इसका स्क्वायर रूट लो, इसको क्या कर सकते हैं, बी पावर 4 अपॉन बाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब इसका क्या करें, वर्गमूल ले लीजिए। क्या ले लें, इसका वर्गमूल लो। तो वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कि दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो बी स्क्वायर अपॉन बाई वन हो जाएगा, बाई वन, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का, लेकिन प्लस माइनस का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, प्लस माइनस का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हो गई बी स्क्वायर अपॉन बाई वन, तो ये वैल्यू निकल रही है कि निकल रही है आपकी। तो इसको समीकरण आप क्या लें, 4 से, समीकरण 4 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बाई, और ये वैल्यू कितनी है आपकी, m के बराबर तो मानी थी, तो m प्लस, और ये कितना हो जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये था आपका जो स्पर्श रेखा है उसका प्रवणता रूप था, ठीक है। अगला देखते हैं कि जिस बिंदु पर ये स्पर्श करते हैं उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाएं, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिंदु के निर्देशांक तो बिंदु के निर्देशांक निकाले जाएं तो क्या है, देखो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है आपकी, है ये वैल्यू आई कि नहीं आई कि बी स्क्वायर अपॉन बाई वन और प्लस माइनस कितना हो जाएगा कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये बाई वन अपॉन बी स्क्वायर करे बेटा तो 1 अपॉन वो तो प्लस माइनस रहेगा ही, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और बाई वन इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट और ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब बाई वन की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई आपकी, किसकी वैल्यू आ गई, बाई वन की वैल्यू आई। अब हमें x1 की वैल्यू निकालनी होगी, किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x1। तो ये वाला ले लीजिए आप, x1 की वैल्यू निकालें, देखो ये ले लीजिए आप x1 के लिए ये वाला, तो x1 कितना हो जाएगा कि x1 इक्वल टू x1 अपॉन a
और इक्वल टू माइनस का ए एम बाई वन ओवर बी स्क्वायर हो गया। और x1 कितना हो जाएगा बेटा, x1 माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर एम अपॉन बी स्क्वायर। और बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, और प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस प्लस आ जाएगा तो x1 इक्वल टू माइनस और प्लस, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकाले हैं। तो बिंदु के निर्देशांक x1 y1 थे ना, और ये कितने निकल के आए, तो ये माइनस और प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और y1 की जो वैल्यू निकली वो प्लस माइनस और बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपके निकल के आए थे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये बिंदु भी बता दिए। अब मैंने पहले में क्या